बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। मैं आपका होस्ट इमरान खान बिहाइंड ड्रीम्स के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आज आपसे मुखातिब हूँ और इंतहाई इम्पोर्टेंट वीडियो आपकी खिदमत में लेके आया हूँ। आज की जो हमारी ये वीडियो है वो है कलवंजी के बारे में। कलवंजी के क्या फ़ायदे हैं, कितने उसके किन लोगों में इस्तेमाल करनी चाहिए, किस तरीक़े से इस्तेमाल करनी चाहिए, कितनी मिक़दार इस्तेमाल करनी चाहिए और किस टाइम इस्तेमाल करनी चाहिए। आज मैं इंशाअल्लाह आपको ये कंप्लीट डिटेल्स बताऊँगा। कुदरत ने हर चीज़ में फ़ायदे रखे हैं, लेकिन ये है कि उस चीज़ का इस्तेमाल आना चाहिए। अगर उसको आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। बहुत सारे लोगों को चीज़ों के बारे में पता होता है, लेकिन उसके इस्तेमाल का तरीक़ा, कितनी मिक़दार में और कौन-सा टाइम उसके लिए बेस्ट होता है, उस चीज़ का आइडिया उनको नहीं होता। कलवंजी के बारे में हदीस भी है। हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि इस कलवंजी के दाने में हर बीमारी के बारे में शफ़ा है सिवाय मौत के। कलवंजी के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसके लिए यूज़ करने का बेस्ट टाइम क्या होता है, तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि कुछ लोग कहते हैं रात का टाइम इस्तेमाल करें या दोपहर का टाइम। लेकिन कलवंजी के लिए मैं कहूँगा कि जो बेस्ट टाइम है वो सुबह नाश्ते का टाइम है। निहार मुँह, खाली पेट नाश्ते से तकरीबन पौना घंटा, 1 घंटा पहले अगर आप उसको खाएँगे, पानी के साथ लेंगे तो वो बेस्ट टाइम है, क्योंकि उसमें एब्ज़ॉर्ब सही होता है। और इसको कुछ लोग कहते हैं कि खाने के बाद जो है उनको एक्नी हो जाती है या उनका मुँह पक जाता है या मुँह में छाले निकल आते हैं, तो उसकी मेन वजह ये है कि वो उसका इस्तेमाल आप लोग ज़्यादा करते हैं। किसी भी चीज़ का इस्तेमाल उसकी जो रिकमेंडेड उसकी इस्तेमाल है, उससे अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे और डेफ़िनेटली वो टॉक्सिक बन जाते हैं आपके लिए। तो इसकी जो रिकमेंडेड जो इस्तेमाल है वो 7 से 10 दाने आप एक टाइम में, एक दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि बेस्ट टाइम जो है वो सुबह के टाइम है। अगर नीम गर्म पानी में आप 7 से 10 दाने डालें और नाश्ते से पहले आधा घंटा या 1 घंटा पहले, तो वो बेस्ट है। कुछ लोग मिथ है यहाँ पे, कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि इसको चबा के खाना चाहिए या इसको पेस्ट बना के खाना चाहिए। तो जिस चीज़ में ऑयल होता है, कलवंजी के दानों में, इनमें अल्लाह पाक ने ऑयल रखा हुआ है, तो उसको अगर आप ऐसे ही निगल लें बगैर चबाए पानी के साथ या किसी और चीज़ में, तो वो उसका इस्तेमाल बेस्ट होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है वो आप दही के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह नाश्ते में जो है वो अंडे के ऊपर छिड़क के इसको खा सकते हैं या इसको पानी के साथ निगल लें। इसके अलावा खाने में अगर आपने डालना है तो खाना जब पक जाए, पकने के करीब हो और दम के ऊपर हो, तो उस टाइम थोड़ी-सी कलवंजी उसमें ऐड कर लें। शुरू में नहीं डालनी आपने, ठीक है? और पानी के साथ भी इसको कर सकते हैं, डाल सकते हैं। इसके अलावा सैलेड्स जो हैं, सैलेड में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो कलवंजी है उसका तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अभी मैं आपको बताऊं कि इसमें कौन-कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। इसमें विटामिन ए वाफ़िर मक़दार में मौजूद होता है, पोटेशियम होता है, इसमें कैल्शियम होती है, आयरन होती है इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर क्वालिटीज़ क्या होती हैं, एंटी फंगल क्वालिटीज़ होती हैं और इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसमें, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। फंगल यानी बॉडी में कहीं पे फंगस हो तो उसके लिए बेहतरीन है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में मैं पिछली वीडियोज़ में भी काफ़ी डिटेल में बताया आपको, यानी एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपके कैंसर के जो हुलिये बन रहे होते हैं या कैंसर के जो हुलिये आपके डैमेज हो रहे होते हैं, उनके लिए ये मुफ़ीद है। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी आपकी बॉडी में कहीं पे सोजिश है, जैसे कि डायबिटीज़ यानी शुगर के पेशेंट्स जो होते हैं उनकी बॉडी के अंदर सोजिश हो जाती है, तो ये उनके लिए बेस्ट है। इसके अलावा जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए भी बेस्ट है। सुबह अगर वो नाश्ते में पानी के साथ, नीम गर्म पानी के साथ इसको लेते हैं तो इससे ये होगा कि उनकी जो शुगर है वो बैलेंस रहेगी। इसके साथ-साथ इसके जो हार्ट के जो पेशेंट हैं उनके लिए बेहतरीन है और मोटापा है जिन लोगों को, मोटापा अगर उन्होंने कम करना है तो उसके लिए बेस्ट है। इस्तेमाल का तरीका ये है कि नीम गर्म पानी में थोड़ा-सा अगर आप लीमू डाल लें,
लेमन और इसको उसमें ये कुछ दाने 7 से 8 दाने या 10 दाने ऐड कर लें और उसको पी लें तो उससे मोटापा कम होगा। दूसरा इसके अलावा जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल लेवल जिनका हाई होता है तो उनके लिए बेस्ट है। जो कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए फ्रेंडली कोलेस्ट्रॉल होता है उसको नुकसान नहीं पहुंचाता और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ये कम करता है। इसके अलावा जब पेंडेमिक यानी कोरोना आया था हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने या डॉक्टर्स ने ये कहा था कि कलवंजी का इस्तेमाल करें। उसकी मेन वजह ये थी कि कलवंजी जो है वो आपका जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करती है, आपका इम्यून सिस्टम जो होता है उसको ठीक करता है। यानी आपके अंदर जो बैक्टीरियाज़ मौजूद हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है। उससे ये होता है कि जो बाहर से बैक्टीरिया आप पे हमलावर होते हैं तो उनके खिलाफ ये जंग करता है और उनको शिकस्त देता है। इसके साथ-साथ जो इसका ज़्यादा फ़ायदा है वो ये है कि आपके जो हाज़मा है उसको ठीक करता है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाज़मा अगर आपका स्टमक अगर आपका ठीक फ़ंक्शन नहीं कर रहा तो जान लें कि ये बीमारियों की जड़ है। तो कलवंजी का जो इस्तेमाल है वो आपके स्टमक को भी ठीक करता है। इसके अलावा जिन लोगों को साँस का इश्यू होता है या एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए बेहतरीन है। उनको अगर साँस का मसला है तो उनको इसका जो कहवा है वो पिला सकते हैं आप। मतलब नीम गर्म पानी में अगर आप कुछ दाने इसके जितनी मिकदार मैंने बताई है वो डाल लें और साथ में कुछ शहद ऐड कर लें और उनको इसका कहवा बना के पिलाएँ, तो उससे ये होगा कि उनकी जो साँस का इश्यू है वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो लिवर है, लिवर आपका अगर सही तरीके से फ़ंक्शन ना कर रहा हो और लिवर को जो है वो ये डिटॉक्सिफ़ाई करता है और लिवर के जो फ़ंक्शन है उसको ठीक करता है ये। जी तो व्यूअर्स, कैसे लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद अगर आई है तो काइंडली इसको लाइक कर लें। जो लोग हमारे चैनल पे न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा बेल के आइकन पे क्लिक कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफ़िकेशन मिल सके। आप लोगों ने अपना रखना है बहुत सारा ख़्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।